देखो, अब मैं अगर आपसे डिस्कस करूँ ना चैप्टर नंबर 4। अच्छा, चैप्टर 4 आसान चैप्टर है और सेकेंडली डेरिवेटिव से रिलेटेड है। तो चैप्टर 4 में इतना टाइम हमें लगेगा नहीं। और चैप्टर नंबर 4 क्योंकि पेपर में पूछे जाने वाला चैप्टर है, तो भाई मैं आपको ये बोलूँगा आप इसको जल्द से जल्द सीख लें। चैप्टर 4 जो है वो आपका कहलाता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अब बुक मुझे दे दें ताकि बुक है मेरे पास ना। बिल्कुल बेहतरीन तैयारी कर लें, ऐसी तैयारी करेंगे 100 में से 100। भाई ये कहलाता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको आप कहते हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन। भाई यहाँ पे बिल्कुल तवज्जो है। मैं अगर आपसे बात करूँ ना सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के हवाले से, तो कुछ नोटेशंस आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल तवज्जो से सुनिएगा। भाई अगर मैं आपसे बात करूं, ये बात मैंने आपको बताई, वाई डैश डी वाई डी एक्स एफ डैश एक्स वाई वन, ये सब क्या कहलाता है? ये सब आपका कहलाता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव। भाई इसी तरीके से तवज्जो अगेन ऑन द बोर्ड, वाई डबल डैश डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश एक्स बाय 2। इसको क्या बोलेंगे बताओ? इसको बोलेंगे सेकंड डेरिवेटिव। असल में ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है, ये पहला ऑर्डर कहलाता है, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसके बाद अगर मैं वाई ट्रिपल डैश की बात करूं, असल में देखो ये बात याद रखना, अगर कहीं पे लिखा हुआ ऐसे डी अपॉन डी एक्स और फिर लिखा हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये बराबर हो जाता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखो जो सेकंड डेरिवेटिव, दो दफा डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज हो रहा है। अगर दो दफा डिफरेंशियल ऑपरेटर वाई पे यूज होगा, इसको हम बोलेंगे सेकंड डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे? सेकंड डेरिवेटिव। अब वाई ट्रिपल डैश या फिर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब या फिर एफ ट्रिपल डैश ऑफ डी एक्स या फिर वाई थ्री, भाई ये क्या कहलाएगा? थर्ड डेरिवेटिव। इसी के आगे अगर मैं आगे बढ़ता जाऊं, अब ये एन दफा लिखा हुआ है अगर, भाई ये वाई एन है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं बताओ? nth डेरिवेटिव। सबसे पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन याद रखनी है, सारी ना रिप्रेजेंटेशन है डेरिवेटिव्स की। अब करना क्या है भाई? वही काम जो आप कर चुके हैं वही काम दोबारा करना है, यानी कि डेरिवेटिव ही करना है। कोई नई बात मैं आपसे नहीं करूंगा। जिसको चैप्टर 3 आता है वो चैप्टर 4 को बासानी कर लेगा, उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है चैप्टर 4 को सीखना है। चैप्टर 4 3 का गिफ्ट है आपको, 3 का गिफ्ट। अरे चैप्टर 3 सीख लिया तो चैप्टर 4 आ गया। देखिए भाई इसके अंदर एक्सरसाइज 4.1, भाई क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है y इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। इस पे बोले जा रहे हैं निकालो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। भाई इसमें आपने कैलकुलेट करना है पहला दूसरा तीसरा डेरिवेटिव। तो सबसे पहला काम आप लिखेंगे डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। भाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, इसका डेरिवेटिव बताओ क्या होगा? नहीं होगी। भाई मैंने रूल नंबर 2 क्या लिखवाया था? पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, बेस का डेरिवेटिव अपने रिजल्ट से क्या करेगा? तो पावर कितनी है? 2। पहले पावर रूल लगता है हमेशा, पहले प्रायोरिटी पावर को देते हैं। मैंने लिखवाई दी है बात। पावर नीचे फिर बेस का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस का साइन एक्स। और फिर एंगल का डेरिवेटिव एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो पहला डेरिवेटिव आपको मिलेगा डी वाई डी एक्स आप लिख लें, वही हो जाएगा माइनस का साइन 2x, क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा की। जैसे कि अगर आप 2 साइन एक्स कॉस एक्स की बात करोगे ना, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? साइन 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, ये भाई फर्स्ट जगह आइडेंटिटी लगा दी मैंने। अब सेकेंड डेरिवेटिव के लिए कुछ भी नहीं करना भाई, जो पहले डेरिवेटिव का आंसर आया ना उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि यहाँ लिख दो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो जब आप दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए डिफरेंशियल ऑपरेटर जब दोनों साइड अप्लाई होगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। अब यहाँ पे आप लिखोगे डी अपॉन डी एक्स साइन 2x। अब मैं पूछूं आपसे साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप मुझे बोलेंगे कि भाई साइन 2x का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास हो जाएगा cos 2x, फिर एंगल का डेरिवेटिव होगा 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा -2 ऑफ द cos 2x। दिस इज योर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन कोस्टेंट। अब इसका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। देखो भाई अगेन जो थर्ड के लिए अगेन डिफरेंशिएट। अब जब दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो वो चीज हो जाएगी डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। बिल्कुल तवज्जो ऑन द बोर्ड। सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव आया -2 cos 2x। तो भाई यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -2, तो नंबर है इसको बाहर निकाल लेंगे cos 2x। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द cos 2x? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बासानी आंसर कर देंगे। आप बोलेंगे सर cos 2x का डेरिवेटिव तो बड़ा सिंपल है, sin 2x और फिर एंगल का डेरिवेटिव 2। सो दिस इज योर थर्ड डेरिवेटिव -4 sin 2x। ठीक है, ये भी बच्चों वाली चीज़ है जो आप लोग ने सीखनी है, बहुत ही आसान है। अगर मैं फोर्थ डेरिवेटिव बोलता दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि जो काम आप कर चुके हैं ना वही काम आपने बस बार बार करना है। डेरिवेटिव में एक दफ़ा डिफरेंशिएशन सीखी हमने। अब एनी डेरिवेटिव में ये होता है कि पहले डेरिवेटिव को यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव को जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो आपको सेकंड मिल जाता है, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करते हो थर्ड, फिर दोबारा करोगे फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10 चलते जाएगा 100 तक। क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट 4 डेरिवेटिव निकालने, डायरेक्ट नहीं निकल सकता, डायरेक्ट नहीं हो सकता। फोर्थ के लिए पहला, दूसरा, तीसरा निकालना पड़ेगा, फिर ही 14 निकल सकता है। अदरवाइज वी कैन नॉट कैलकुलेट फोर्थ डेरिवेटिव डायरेक्टली। ओके, वेरी गुड। आगे सुना जरा। क्वेश्चन 2 भी इंतहाई बच्चों वाला सवाल। क्वेश्चन 2 पे लिखा हुआ है कि भाई आपने कुछ करना ही नहीं है, सारा मुश्किल काम मैं आपको सिखा दिया डेरिवेटिव के अंदर। असल जो मेन चैप्टर था वो चैप्टर 3 था। जब मैंने क्या बोला था, चैप्टर 3 से लिंक करते हुए बहुत सारे चैप्टर हैं, तो चैप्टर 3 के पूरे लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। भाई आपने नहीं देखे हैं तो आप लोग लाजमी देख लें, A to Z सब कुछ है। सही है। f of x इक्वल टू cos x प्लस साइन एक्स, ये लिखा हुआ है। सिंस वी नो दैट, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका निकालना है सेकेंड डेरिवेटिव, तो मैं लिख लेता हूँ सिंस y इज अ फंक्शन ऑफ x
तो अभी आप लोग का मतलब ग्रैंड टेस्ट भी है चैप्टर 3 का, तो पता चल जाएगा किसने कितना सीखा हुआ है। लेकिन चैप्टर 3 सीख लिया, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चैप्टर 3 इतना अहम चैप्टर है। आपने सीख लिया, आपकी सेकेंड ईयर आसान हो जाएगी। आपने नहीं सीखा, आपकी सेकेंड ईयर मुश्किल हो जाएगी। भाई ये लिखा हुआ। अब मुझे पहला डेरिवेटिव निकालें। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो भाई जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशियल ऑपरेटर दोनों जगह चला जाएगा। यहाँ आ जाएगा cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पे भी आपने कुछ करना ही है, u अपॉन वी का फॉर्मूला लगाना है। याद है u अपॉन वी का फॉर्मूला क्या होता है? जी सर, पहला ऐसे दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा ऐसे ही माइनस। पहले का डेरिवेटिव माइनस पर रिवर्स करके लिखते हैं। और डिनोमिनेटर में आप क्या लिख देंगे? डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तवज्जो अगेन ऑन द बोर्ड। भाई देखो, मुझे बताओ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द cos x माइनस साइन एक्स। भाई देखो, माइनस का cos x रहेगा वैसे ही, 1 का डेरिवेटिव 0 और साइन एक्स का क्या होगा? cos x। सही है भाई। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ना आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, ये हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। जबकि अपॉन पे बच जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे तवज्जो सुने, माइनस कॉमन निकाल लें, ये बच जाएगा साइन एक्स, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। मुझे बताओ कि जो साइन स्क्वायर एक्स है कॉस स्क्वायर एक्स, ये किसके इक्वल होता है? भाई आप सब जानते हैं 1 के इक्वल होता है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस, इन दोनों की जगह मैं 1 लिख देता हूँ, 1 प्लस साइन एक्स, और इन डिनोमिनेटर वी हैव इसको इससे आप उड़ा दें, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। दिस विल बी योर फर्स्ट डेरिवेटिव। इसने फर्स्ट ही सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला, तो ये तो पहला आ गया। अब पहले को दोबारा डिफरेंशिएट कर दो, दूसरा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन दोनों जगह, तो बोथ साइड। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ? डी स्क्वायर वाई अपॉन, अच्छा मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ -1, मतलब इसको मैं ना क्वोशंट रूल से बचता हूँ। क्वोशंट रूल से कैसे बचूंगा मैं? इसको ऊपर ले आता हूँ, क्योंकि 1 को तो एज अ कांस्टेंट बाहर निकाल लिया जाएगा। ये बच जाएगा 1 प्लस साइन एक्स की पावर -1। तो इधर वही रूल नंबर जो मैंने आपको सिखाया था, पावर रूल, होल पावर रूल, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बताया था मैंने। पावर नीचे पावर में से 1 माइनस, बेस का डेरिवेटिव अपने रिजल्ट से मल्टीप्लाई करेगा। तो रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 क्या था? पावर नीचे पावर में से 1 माइनस। रूल नंबर 2 क्या था? पावर नीचे पावर कितनी है? -1। पावर को नीचे उतारो, पावर नीचे पावर में से 1 माइनस, 1 प्लस साइन एक्स में से 1 माइनस करोगे, -1 में से
एक माइनस करोगे -2 हो जाएगा। फिर बेस का डेरिवेटिव लोगे, 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करता हूँ तो भाई सेकंड डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये अब देखो कॉस एक्स तो न्यूमैरेटर में रहेगा, इसको आप जो है डिनोमिनेटर में भेज दें, दैट विल बिकम 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या आएगा, ये आपका आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। इस तरीके से देखो मैंने क्या बोला था, अभी सिर्फ इनिशियल एक्सरसाइज है, उसमें हम यही सीख रहे हैं कि nth डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। यानी कि आपने पहला डेरिवेटिव निकाला, फिर आपने उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया, तो आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाता है। तो ये कहानी है फॉर सेकंड डेरिवेटिव। थर्ड बोलता मैं उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देता, लेकिन अगेन इसके अंदर कोई नई बात नहीं है कि अगर